वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.2 नई शिक्षक भर्ती जो आपका री एग्जाम होने वाला है, जिसमें आपकी परीक्षा की तिथियां बताई गई है 19 जुलाई से लगा करके 22 जुलाई के बीच। तो आपकी परीक्षा के कुछ ही दिन बाकी हैं, यहाँ पे आपकी परीक्षा स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि 19 से लगा करके 22 जुलाई के बीच। तो यहाँ पे हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.2 री एग्जाम को लेकर के बात करेंगे। यहाँ पे साथ ही साथ परीक्षा केंद्र सूची अपडेट को लेकर के बात करेंगे, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके अटैम्प्ट को लेकर के, यानी कि बीपीएससी के द्वारा जो 3 अटैम्प्ट दिए गए हैं उसके संबंध में बात करेंगे कि बीपीएससी टीआरई में आपके कितने अटैम्प्ट मिल रहे हैं अभी तक, तो निर्णय क्या आया है शिक्षा विभाग की तरफ से। टीआरई 3.2 री एग्जाम से पहले आपको ये सारी बातों को ध्यान रखना है। हम इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। और सी टेट और यस स्टेट अदर स्टेट बाहर, और आपको क्या करना है जो भी अदर स्टेट वाले कैंडिडेट हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों के लिए। तो कई ऐसे महत्वपूर्ण अपडेट है जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, यानी कि जो टीआरई 3.2 का आपका जो री एग्जाम होने वाला है उसके संबंध में हम आपको अपडेट इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि बीपीएससी की तरफ से कई महत्वपूर्ण अपडेट आई थी आपकी बीपीएससी टीआरई 3.2 री एग्जाम को लेकर के। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि बीपीएससी के तीसरे चरण के शिक्षक परीक्षा एडमिट कार्ड मंगलवार को जारी करेगा, और इसके साथ ही अभ्यर्थियों को उस शहर की जानकारी मिलेगी जहां उनका केंद्र जो है होगा। यानी कि जो है देखिए 9 तारीख से आपका जो है एडमिट कार्ड, यानी कि प्री एडमिट कार्ड आपका जो है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। बहुत सारे कैंडिडेटों ने कर भी लिया है, और बहुत सारे कैंडिडेट का ये भी कहना है कि जो टीआरई 3.2 के लिए अगर वो 1 to 5 के लिए फॉर्म अप्लाई किए थे, फिर भी उनका जो है 6 to 8 में, 9 to 10 में और 11 to 12 में भी पता नहीं कैसे जो है उनका एडमिट कार्ड दिखा रहा है। यानी कि इसके लिए भी परीक्षा देने के लिए वो चीज़ें बताई जा रही है। लेकिन देखिए, जब तक आप लोग मेल पे आप अपना एडमिट कार्ड नहीं भेजेंगे तब तक वो चीज़ें क्लियर नहीं हो पाएंगी कि आपके एडमिट कार्ड में किस प्रकार से क्या चीज़ें वहाँ पे दी गई हैं। तो आप कोई भी कैंडिडेट चैनल पर ईमेल आईडी पड़ा हुआ है, आप वहाँ से जा कर के मेल कर सकते हैं, जिससे कम से कम चीज़ें क्लियर हों कि हाँ आपने पीआरटी के लिए फॉर्म अप्लाई किया था, तो फिर इस प्रकार से जो है क्यों आ रहा है। ठीक है, यानी कि एडमिट कार्ड में कई सारी चीज़ें दिखाई दे रही है। आयोग की ओर से परीक्षा का शेड्यूल पहले ही जारी कर दिया गया था। इस बार आयोग ने सभी डीएम को परीक्षा में किसी तरह की कोताही नहीं बरतने को कहा है। केंद्रों में जैमर लगा रहेगा। आप जैमर समझ रहे होंगे कि जो इंटरनेट कनेक्शन है, ठीक है, यानी कि किसी भी मोबाइल का जो इंटरनेट है वो वहाँ पे बंद रहेगा, यानी कि किसी का भी नहीं चलेगा। साथ ही आयोग कार्यालय से लाइव मॉनिटरिंग होती रहेगी, और इसके अलावा प्रश्नों को लेकर के कई स्तर जो है गोपनीय कार्य किए जा रहे हैं। इस भेदना मुश्किल होगा। परीक्षा हाल में प्रवेश से पहले कई स्तर पर जाँच होगी। 6 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। ठीक है, देखिए जो आपकी टोटल फॉर्म अप्लाई हुए वो 5,81,300 कुछ करके जो है आपके फॉर्म अप्लाई हुए हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 6 लाख कैंडिडेट यहाँ पे परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। और मालूम हो कि परीक्षा 19 से 22 जुलाई के बीच होगी। 19 को कक्षा 6 से 8 के लिए गणित एवं विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू विषय की परीक्षा होगी। ठीक है, और 20 जुलाई को जो है 1 to 5 यानी कि पीआरटी के लिए जो है सभी विषयों की परीक्षाएं वो कराई जाएंगी। 21 को 9वीं 10वीं की परीक्षा आपकी कराई जाएंगी सभी विषयों की, और 22 जुलाई को आपका 11वीं 12वीं के सभी विषयों की परीक्षा कराई जाएंगी। और देखिए जो लास्ट है, यानी कि जो 22 जुलाई है, जिसमें आपकी प्रथम पाली और द्वितीय पाली दोनों में आपकी परीक्षाएँ कराई जाएंगी। बाकी जो 19 को है, 20 को है और 21 को है, ये जो आपके 3 दिन है, ये आपका 3 दिन जो बन रहा है पेपर यहाँ पे होगा वो एकल पाली में होगा। ठीक है, यानी कि एकल पाली में होगा, द्वितीय पाली में परीक्षा नहीं है। सिर्फ 22 तारीख को ही आपकी दो पालियों में आपकी परीक्षा होंगी। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें आप क्लियर हो गई होंगी। उसके बाद देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या दिया है कि आपको 1 घंटा पहले परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों को पहुँचना होगा, और 27 जिलों में 22 जुलाई तक तीसरे चरण की परीक्षा आयोजित की जाएंगी। 87,774 पदों को भरने के लिए होगी परीक्षा। 87,774 पदों पर नियुक्ति होनी है, और जो है 19 से 21 जुलाई को और 22 जुलाई को 2 पालियों में आपकी परीक्षाएं कराई जाएंगी। अभ्यर्थियों को 1 घंटा आना होगा, यानी कि 1 घंटा पहले आना होगा। विलंब से आने पर प्रवेश नहीं मिलेगा। और तीसरे चरण की परीक्षा 5 मार्च को ली गई थी। पेपर यहाँ देखिए 5 मार्च दिया है, जबकि आपकी परीक्षा जो है वो 15 मार्च को कराई गई थी। कुछ चीज़ें मिस्टेक हो जाती हैं इसमें, यानी कि जो है टाइपिंग मिस्टेक है। पेपर लीक होने के बाद परीक्षा रद्द करनी पड़ी थी। ये सारी जानकारी आपको पहले से भी पता है। ठीक है, ये तो आपका हो गया परीक्षा केंद्रों को लेकर के और आपके टाइमिंग को लेकर के कि आपकी परीक्षा कब कब है, किस दिन है, कौन सा पेपर कब है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर हम अटैम्प्ट को लेकर के बात करें, जैसा कि आपको पता होगा बीपीएससी ने अपने जो उन्होंने टीआरई 3.0 का नोटिफिकेशन जारी किया गया है,
उसमें उन्होंने बस यही चीज़ मेंशन वहाँ पे उन्होंने किया है कि बीपीएससी की तैयारी में आपको जो है 3 अवसर ही प्राप्त होंगे। स्क्रीन पे आप देख पा रहेंगे कि बीपीएससी के द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें आप जब 7वें नंबर पॉइंट पे पहुंचेंगे, जो अन्य निर्देश में दिया गया है, यहाँ पे देखिए, कोई अभ्यर्थी इस नियमावली के अंतर्गत अधिकतम 3 बार परीक्षा में भाग ले सकेगा। ठीक है, यानी कि बीपीएससी टीआरई 3.0 में, यानी कि टीआरई की जो परीक्षा है आपकी, उसमें आप 3 बार सम्मिलित हो पाएंगे। और ये देखिए बात बढ़ाने की चल रही थी, यानी कि इसको हटा करके 5 बार किया जाएगा, लेकिन अभी तक जो है सारी प्रक्रिया होने के बाद अभी तक जो है शिक्षा विभाग की तरफ से कोई निर्णय नहीं आया है, यानी कि कोई भी उस प्रकार से नोटिस जारी नहीं किया गया है कि आपके जो है 5 अटेम्प्ट किए जाएँ। लेकिन निश्चित तौर पर ये 5 अटेम्प्ट होगा। लेकिन आपको बता दें, अगर आप बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और आपकी तैयारी बेहतर है और सभी चीज़ें कंप्लीट हैं, यानी कहने का मतलब ये है कि सभी डॉक्यूमेंट जो आपके हैं वो सही हैं, चाहे वो हाई स्कूल का हो, ठीक है, चाहे 12th का हो, ठीक है, चाहे आपका ग्रेजुएशन हो, चाहे आपका डीएलएड हो, चाहे आपका डीएलएड के बाद यानी कि जो बीएड आपका है, ठीक है, वो हो, यानी कि या सीटेट हो या स्टेट हो, सभी प्रमाण पत्र अगर सही हैं तब जा कर के आप अपना जो है परीक्षा वो देंगे। अगर आपको लगता है कि आपके इसमें इस मार्कशीट में कोई दिक्कत है, ठीक है, और जो है कुछ चीज़ें होती हैं कि आपको जो डॉक्यूमेंट है पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है, तो आप बिल्कुल परीक्षा में सम्मिलित ना होइए, क्योंकि यहाँ पे आयोग ने क्या है कि अभी तक जो है इसके बारे में सिर्फ यही चीज़ें उन्होंने नोटिफिकेशन में मेंशन किया है कि आपको 3 अवसर ही दिए जाएंगे। और ये अवसर किस प्रकार से काउंट होंगे उसको भी आपको बता देते हैं। जैसे मान लीजिए आप अगर यहाँ पे 1 to 5 के लिए और 6 to 8 के लिए फॉर्म अप्लाई किए हैं, या 9 to 10 के लिए, या 11 to 12 के लिए, ये 4 वर्ग आपके दिए गए हैं। ठीक है, अब ये 3-3 वर्ग जो है प्रत्येक में रहेंगे आपके 3-3 वर्ग। ठीक है, इस प्रकार से आप 3-3 वर्ग आपके काउंट होंगे। और कुछ कैंडिडेट का यहाँ पे प्रश्न था कि क्या परीक्षा में सम्मिलित होंगे तभी अटेम्प्ट काउंट होंगे या फॉर्म अप्लाई करने पर अटेम्प्ट काउंट होंगे। तो आपको बता दें, आपके फॉर्म यदि आप लोगों ने फॉर्म जो है भरा है तो आपके अटेम्प्ट काउंट नहीं होंगे जब तक आप परीक्षा में सम्मिलित नहीं होंगे। ठीक है, यानी कि आप परीक्षा में बैठेंगे नहीं तब तक जाकर के इसमें काउंट नहीं होगा। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और भी महत्वपूर्ण अपडेट आपको बता देते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट जब बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो एग्ज़ाम हुआ था 15 मार्च को, उसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो परीक्षा नहीं दे पाए थे। ठीक है, किसी कारणवश वो परीक्षा नहीं दे पाए थे या उनका छूट गया था, जो भी कारण रहा हो, मतलब कि कोई भी रीज़न रहा होगा, वो चाहे जानबूझ के छोड़ दिए हों, उनकी तैयारी अच्छी नहीं रही होगी, ठीक है, या आने जाने में कोई दिक्कत हुआ होगा, तो किसी कोई भी कारण हो, तो जिनका छूट गया था या जिन्होंने पेपर नहीं दिया था जानबूझ करके, उनका भी एडमिट कार्ड वो जारी किया गया है। तो ऐसे कैंडिडेट के लिए काफ़ी अच्छा है, यानी कि उनकी तैयारी के लिए भी मौका मिल गया, प्लस जो है इनको क्या है, इनका दोबारा एडमिट कार्ड कम से कम आ रहा है जो ये परीक्षा में सम्मिलित हो पाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी वजह से भी कंपटीशन थोड़ा बहुत हाई होने वाली है। और आपको पता है कि जो आपकी टीआरई 2.0 की भर्ती प्रक्रिया करवाई गई थी, उसको लेकर के आप समझ सकते हैं उसकी कट ऑफ कितनी हाई गई थी। तो उसको देखते हुए आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। तो इसमें शिक्षा विभाग का ही मतलब कि बीपीएससी आयोग के द्वारा ये बातें कही गई थी कि बीपीएससी आयोग ही इसके बारे में निर्णय लेगा, यानी कि इसको 3 अटैम्प्ट से कितना अटैम्प्ट जो है बढ़ाना है या इसे अटैम्प्ट ही ख़त्म कर देना है, कि यानी कि लाइफ टाइम के लिए कर देना है सारी चीज़ें, यानी कि अनलिमिटेड कर देना है अटैम्प्ट। जो आप अगर हम सीटेट और या स्टेट जो अदर स्टेट वाले कैंडिडेट हैं, चाहे बिहार वाले कैंडिडेट हैं, उनके नंबर को लेकर के बात करें, अगर आप लोग लगातार वीडियो देखते होंगे हमारे चैनल के माध्यम से, तो आपको लगातार अपडेट हम देते रहते हैं। अलग अलग जिलों से जो लेटर आपको जारी किया जाता है, चाहे वो टीआरई 1 की भर्ती का हो, चाहे टीआरई 2.0 की भर्ती का हो, सभी में आप लोगों ने देखा होगा कि अलग अलग जिलों से जो बाहरी शिक्षक थे, यानी कि खास करके जो अदर स्टेट के कैंडिडेट थे, ठीक है, वो कम से कम सावधान रहें, क्योंकि उनके जो सीटेट के मार्क्स हैं, ठीक है, सीटेट के जो मार्क्स हैं उनके 90 से कम हैं, ठीक है, यानी कि 90 से कम हैं और उन्हें बाहर किया गया है। और महिलाएं, खासकर ज़्यादा महिलाएं हैं इसमें, यानी कि 50% जो यहाँ पे 55% जो मान करके कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म अप्लाई की थी महिला कैंडिडेट, उनको जो है बाहर किया गया है। तो कहीं ना कहीं आप इस बात को ध्यान रखिएगा, जो भी कैंडिडेट है मेल और फीमेल, आपको सीटेट में जो है 90 मार्क्स चाहिए, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, दोनों के लिए आपके, चाहे पीआरटी का हो चाहे किसी भी कैटेगरी में हो आपका। और 16 तारीख को आपको बता दें कि 16 तारीख को आपका जो एडमिट कार्ड है, यानी कि जो फाइनल एडमिट कार्ड है, वो जारी किया जाएगा। अभी तक तो आप लोगों ने देखा होगा जो प्री एडमिट कार्ड जो जारी किया गया आपका, उसमें क्या है कि आपका एक कोड दिया होगा विद्यालय का, ठीक है,
और आपको दिया गया हो डिस्ट्रिक्ट दिया गया होगा, ठीक है। उस डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से आप अपनी जो है बुकिंग करा सकते हैं ट्रेन की, ठीक है, उस हिसाब से। तो देखिए आप लोग अगर डिस्ट्रिक्ट आपका दे दिया गया है तो आप उसी हिसाब से बुकिंग अपना करा लीजिए, जो भी अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं। और आपको बता दें कि जो आपकी परीक्षा के केंद्र हैं, यानी कि परीक्षा केंद्र के साथ साथ आपको कई चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। जब आप परीक्षा देने जाएंगे तो आपकी 3-4 तरह की जो है जांच होंगी। एक तो आपका होगा बायोमेट्रिक, ठीक है, बायोमेट्रिक होगा। एक आपका होगा फेस वाला, फेक रिकग्नाइजेशन वाला। उसके बाद आँख की पुतली की भी आपकी जो है जाँच की जाएगी, ठीक है, आँख की पुतली की भी जाँच की जाएगी, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। ऐसा ना हो कि आप किसी और को अपनी जगह पे परीक्षा देने के लिए बैठा दें। अगर इस प्रकार से पाए जाते हैं आप पर भी और जो परीक्षा देगा उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। आपको पता ही है, जैसे आप लोगों ने देखा TRE 1 और TRE 2 पॉइंट। तो इसलिए जो भी कैंडिडेट होंगे वो अपना जो है अपना पेपर खुद ही देंगे, ये नहीं कि दूसरे को बैठा दें जिससे आपको दिक्कत होने लगी।